तासुब की ऐनक अगर हम उतार लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज्यादा आगे है, बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, आप आईटी में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है। तभी हमारी 5-5 साल की मेहनत जो है पिछले 5 साल के अंदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में वो सर डिग्री की बात नहीं है, डिग्रियां तो हम करते हैं, डिग्री के बाद हमने जो 5 साल के अंदर जो मेहनत की है, जो कमाया है, अब डॉलर का रेट इतना ऊपर चला गया, रुपया इतना नीचे गिर गया कि मेरी 5 साल की मेहनत जो ना जाया हो गई है। इसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तानी एक बंदे को इतना ही पता नहीं है कि मैंने थूक कहाँ फेंकनी है, वो खाक तरक्की करेगा। आप किसी बंदे को ये पता ही नहीं है कि पब्लिक में हमने स्मोकिंग करनी है या नहीं करनी, तो वो बेहतर कैसे होगा? आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो बना दी, लेकिन आज तक उसका किसी को पता नहीं है। आप मुसलमान हैं, बिल्कुल पक्की बात है। जी, बिल्कुल। जब तक आप मुसलमान हैं और आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे और आप कहेंगे मैं तरक्की करूं, तो आप कर सकेंगे? ये तो बात सोचने वाली है। आप तरक्की कर सकेंगे? अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि यूदो इंसार मेरे खुले तुम्हारे खुले दुश्मन है। कि इन दोनों ममालिक को आपस में सुलह करनी चाहिए, अपने मामलात बेहतर करने चाहिए, माजी को भुला देना चाहिए। ठीक है, जो हमारे हीरोज हैं वो उनके हीरोज नहीं हैं, और जो उनके हीरोज हैं हम उनको कभी भी हीरोज नहीं कबूल कर सकते। हमारा जो कल्चर है, हर लिहाज से अगर हमारा इस्लामी नजरिया देखा जाए, मजहब को देखा जाए, उनके साथ नहीं मिलता था। हमारा चाइना के साथ हमारा मजहब मिलता है, चाइना के। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आम जनता है वो ये सवाल कर रही है कि जब पाकिस्तान पर मुसीबत आती है तो पाकिस्तान झटपट से दूसरे देशों के पास जो गुहार लगाता है कि हमारी सहायता करो, हम पर मुसीबत आई है, हमें कर्ज़ा दो, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें खाने पीने का सामान दो। लेकिन जब किसी दूसरे देश पर मुसीबत आती है तो पाकिस्तान उसकी बढ़ चढ़कर जो है सहायता क्यों नहीं करता है, अपने हाथ जो है वो पीछे क्यों खींच लेता है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब भी पाकिस्तान की किसी देश के साथ थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती है तो वो उस देश के साथ जो है अपना कारोबार क्यों बंद कर लेता है। वो कह रहे हैं कि देखिए जैसे अभी चीन और भारत के बीच में भी विवाद चल रहा है सरहद को लेकर, लेकिन उनका जो कारोबार है वो फिर भी चल रहा है। इतनी बार उनकी जो सैनिक है वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं सरहदों पर, बॉर्डर पर, लेकिन उनके बीच जो कारोबार बंद नहीं हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान का ऐसा किसी देश के साथ थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चाहे वो बातों बातों में ही हो, तो पाकिस्तान कारोबार क्यों बंद कर देता है। और पाकिस्तान में सुधार कब आएगा, कब जो है पाकिस्तान की सरकार है जो अपनी जनता के बारे में सोचेगी। इन सभी बातों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, नाराज़गी में है। तो खैर दोस्तों ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इस पूरी वीडियो के आखिर में हम इस पर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान असलम। उस्मान असलम। आपका नाम? मोहम्मद अदनान बशीर। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छी बात है। जबरदस्त। मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैं सेलमैन ही करता हूँ सामने। सेलमैन ही करते हैं। कारोबार काम कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। बिल्कुल स्लो है। बिल्कुल स्लो है। अच्छा, जिस टॉपिक पे भाईजान मैं आज टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, दुनिया का कोई भी कंट्री हो वो तभी ग्रो कर पाता है जब उसके रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर हो। ऐसा है या नहीं? सही है जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और ये आपका मौजू भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब रशिया ने रिसेंटली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, जिसके अंदर उन्होंने रिवाइज किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि इंडिया आने वाले टाइम में सेंटर ऑफ पावर नजर आ रहा है। मतलब उसके साथ तमाम जो है वो कंट्रीज रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस उसकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही क्या बात है। रशिया हो, यूएस हो, सऊदिया हो, या कोई भी बड़े बड़े जो इस टाइम कंट्री है वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? देखें जी, पहली तो बात यह है कि अगर पाकिस्तान अपने आप को यूरोप के साथ अगर मुआवजा करना चाहे तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। मुआवजा नहीं, हमें देखने की तो जरूरत है ना, सोचने। और यूरोप नहीं, हम इंडिया की बात कोशिश तो करें। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो तासुब की ऐनक अगर हम उतार लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज्यादा आगे है, बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, बिल्कुल। आप आईटी में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। बहुत अंतर है। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है। और जितने भी पब्लिक के लिए सोचता है तो ही 2014 से अभी तक चलते आ रहे हैं, और आगे भी उम्मीद यही नजर आ रही है कि शायद उन्हीं की पार्टी जीते। सही बात है। मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है, आप उसकी ये सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो लीडरशिप क्वालिटी। जी 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 बिल्कुल, वो अवाम के लिए काम करता है।
और वो अवाम का सोचता है। जबकि आप अगर हमारे लीडर्स का देखें तो जमहूरियत हमारे यहाँ मुस्तहकम ही नहीं है। आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम नहीं पूरा कर पाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम पूरा नहीं कर पाया और मुस्तकबिल में भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। ये जो आपने बातें की है मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई वहाँ की टेक्नोलॉजी, आईटी, एजुकेशन, ये चीजें बेहतर है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनके रिलेशन दुनिया के साथ बहुत बेहतर है, हमारे क्यों नहीं? उनके कैसे बेहतर है? मतलब रशिया के साथ भी, यूएस के साथ भी, सऊदीया के साथ भी, दुबई के साथ भी इंडिया वालों के रिलेशन बेहतर है। देखिए जी, मेहनत करने वाले लोग वहाँ भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में मौजूद हाँ, हैं, ये तो है। लेकिन ये है कि उनकी जो सरकार है वो उनको सपोर्ट करती है हर मामले में, ठीक है। बिल्कुल। और बल्कि उन्होंने तो ये पॉलिसी रख ली है कि वो अपने टैलेंटेड लोगों को बाहर से अपने कंट्री में बुला के अपनी सनतों को, अपने कारोबार, अपने इंटरेस्ट जो जिस उनके फील्ड हैं, का भी बंदा है उसे वहाँ पे एडजस्ट जी बिल्कुल, क्या वो बात उनको जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। सही बात है। पॉलिसी में कौन सी ऐसी खूबी है उनके जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, पावरफुल कंट्रीज की अगर बात करें, पावर्स की बात करें, वर्ल्ड पावर की, तो वो उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रही हैं या बेहतर क्योंकि कर हम रही हैं? दोस्ती का देखिए हाथ जी, पहले सवाल- बढ़ाते अच्छा, हैं। मैं कुछ लोग ये कह देते हैं जी आबादी उनकी बढ़ी है इस वजह से, क्या आप ये नहीं, ऐसा नहीं। मार्केट बढ़ी, नहीं नहीं नहीं, देखें आबादी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा जरूरियात होती हैं। हाँ। उतने मसाइल भी होते हैं। उतने मसाइल भी होते हैं और उनको टैकल करना भी होता है, ठीक है, मैनेज करना भी उनको होता है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ मवाजना करें तो मेरी ये जाती राय है कि इन दोनों ममालिक को आपस में सुलह करनी चाहिए, बिल्कुल। अपने मामलात बेहतर करने चाहिए, माजी को भुला देना चाहिए। ठीक है, जो हमारे हीरोज हैं वो उनके हीरोज नहीं हैं और जो उनके हीरोज हैं हम उनको कभी भी हीरोज नहीं कबूल कर सकते। हमारा जो कल्चर है हर लिहाज से अगर हमारा इस्लामी नजरिया देखा जाए, मजहब को देखा जाए, उनके साथ नहीं मिलता था। जैसे ठीक है, हमारा चाइना के साथ हमारा मजहब मिलता है, चाइना के साथ हमारा कल्चर मिलता है। यही तो बात है ना। अब इसके पीछे जो बुनियादी वजूहात हैं उनको देखना होगा। जब आपने हमें बोला कि उनके साथ नहीं मिलता, तो मैं ये कह रहा हूँ चाइना के साथ मिलता है, जो हम कहते हैं कि चाइना दुनिया में सबसे बेहतर जी दोस्त है। मैं उनकी इसी तो पॉइंट भाषा पे आ भी रहा नहीं हूँ और मिलती आपकी बात का आपसे। जवाब दे रहा हूँ कि इसके पस पर्दा जो वजूहात है ना, उनको सोचना पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम को। हमें जो 75-80 साल से ये लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि हाँ। पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, तो इस चीज को मेरा ख्याल है खत्म करने की जरूरत है। हमारा बड़ा असासा, हमारे पुरखों की रिवायात, हमारे जो हमारा अदब है, 1000 साल बिल्कुल। हम उनके साथ रहे हैं और जी, आज जी। हम 75 साल हुए हैं लैदा हुए और हम कह सकते हैं नहीं जी वो उनके साथ तो हो ही नहीं सकते। भाई आप चाइना के साथ हो सकते हो, आप दुनिया के पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज के साथ, यूरोप की अगर बात करें उनके दरमियान तो वर्ल्ड वार रही है, हाँ। वर्ल्ड वार हुई यूरोप में, आज जी। उनके दरमियान ट्रेड फ्री, कारोबार चल बॉर्डर रहा है फ्री फिर ट्रेड भी। चल रही है, इस तरह के सिस्टम चल रहे हैं और हमारे यहाँ पे 4 जंगें हुई तो हैं लेकिन फिर भी मतलब उस देखें जी, जो एवोल्यूशन है या जो इर्तिका का अमल है, उससे चीजें गुजरती हैं। जमाना जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाता है। अगर आज से हम 40-50 साल पहले की रिवायात को देखें, जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे, या इससे भी ज्यादा पुराने जमाने में चले जाएं, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। अगर हम उन्हीं रिवायात के साथ जुड़े रहें और हम आज भी कहें जी कि फोन की जरूरत नहीं है, किसी को पैदल भेजें कोई पैगाम लेके, हाँ, ये तो तो सही हम नहीं है। प्रोग्रेस तो नहीं ना कर सकते। जज्बा रखते हैं हम तलवार के साथ लड़ेंगे, भाई दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आ चुकी है, हमें भी जज्बा रखो, सब कुछ रखो, लेकिन हाँ। टेक्नोलॉजी को भी तो रखो। बिल्कुल। तलवार किसी चीज का हल नहीं है, नहीं है। और हकीकत में अगर मुसलमान तलवार उठा भी ले तो तरक्की कर लेगा। तलवार उठा ले जब आगे टेक्नोलॉजी हो और हम तलवार, हाँ आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी पे गौर करने की जरूरत है, एजुकेशन पे, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की नहीं, जरूरत हर चीज की जरूरत है। देखें, तलवार उठाना उसकी भी कुछ बुनियादी जरूरियात है ना। जब कोई आपके मजहब पे हमला करेगा या लेकिन कौन करता है और भाई? भी कोई इसमें नहीं जो करता। दीन में शरायत हैं उनके मुताबिक अगर उनको कोई चकनाचूर करता है या तोड़ता है तो फिर आप उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, No doubt, वगरना जो- ये जो नहीं है, हमारे मजहब को कुछ वगरना करेगा या कोई किसी को वगरना लेकिन ये ऐसा हाँ, कोई क्यों वगरना करेगा? ये नहीं है कि हम अनारकली बाजार में गुजरे खड़े हैं, यहाँ से 2 अंग्रेज गुजरेंगे या हिंदू गुजरेंगे तो हम उनको मारना शुरू कर देंगे। इंसानियत हाँ, दुनिया देखिए, का एक तरफ हम ये कहते हैं इंसानियत हमारे दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, बिल्कुल। और इस्लाम भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, और मजाहिब की बुनियाद पे इंसानियत नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। एक साइड पे अगर हम ये कहें हमारे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए, नो डाउट रिस्पेक्ट की जाए और पर बहुत ज्यादा आपको की भी जाए, करनी लेकिन पड़ेगी दूसरे साथ की। ही साथ हमें दूसरों के मजहब की भी रिस्पेक्ट देखिए, करने मैं की आपको जरूरत है। यहाँ गिव पे रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। मैं एक बात करता हूँ। देखें, जो हमारे अंदर आज हौसला नहीं है ना, इसके पीछे मुलायत है। जिन्होंने कुछ खास जो है वो अपने मफादात के लिए कौम को गुमराह किया है। अब मेरी बात सुने, रहम दिली या गजब ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ही जेब देता है। जब खुदा की जात, आप जब मुसलमान होने के नाते हम जब ये ईमान रखते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो कोई खुदा की नाफरमानी नाउजुबिल्लाह कैसे कर सकता है? जब खुदा की जात दुनिया की का जो है वो मालिक होने के नाते हर एक मजहब को, हर एक दीन को, हर एक शख्स को कबूल कर रही है, तो एक इंसान, आम इंसान कैसे किसी को काफिर कैसे कह सकते हैं काफिर है, ये वो है, हम कैसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल हम नहीं कह सकते। मैं तो इस बात में मानता हूँ और मेरा दोस्तों को भी यही पैगाम है
कि इंसानियत का दर्स जो है वो बांटे, एहतराम आदमियत को मलूज़े खातिर रखें। बिल्कुल। अच्छा लगा बात करके। हमें लास्ट भी। में टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं, फिर जी। इसको वाइंड अप करेंगे कि हमारे रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं रशिया के साथ, रशिया हो या कोई भी, ठीक कोई है, भी हो। हम कौन सा क्यों हमेशा एक साइड पे, मतलब लेट्स सपोज चाइना के साथ अगर हमने रिलेशन रखना है तो फिर चाइना कहता है यूएस के साथ रिलेशन आपका खत्म। जबकि इंडिया की बात करें वो कहता है भाई चाइना के साथ भी रिलेशन, रशिया के साथ भी रिलेशन और यूएस के साथ भी रिलेशन। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने शुरू में ये बात की थी कि डेमोक्रेसी जब आपकी ठीक होगी, जमहूरियत जब मुस्तहकम होगी, जो जमहूर है जिसको आप लेके चल रहे हैं, जब वो हम्म। बेहतर होगी तभी मामलात बेहतर होंगे, वगरना बेहतरी आ नहीं सकती। बिल्कुल। आप अपने मुल्क में ही लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं दे सकते, आप उनका ख्याल नहीं रख सकते। आपका कितना बच्चा है जो स्कूलों से बाहर है, आप सही बात है। एजुकेशन के हवाले से वर्क नहीं कर रहे। हाँ, आप कितना एक इंसाफ किसी को दे सकते हैं? हाँ, आप अगर सोचने वाली बात है। अभी हाल के जो सारे तरीक़ेकार आपके सामने चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, क्या किसी की आंखें बंद हैं? अच्छा, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें अगर इंडिया ने ग्रो किया, आपको क्या लगता है उनका सिर्फ लीडर अच्छा था तो ग्रो कर गए हैं, पब्लिक ने नहीं एफर्ट की? नहीं, उन्होंने भी देखिए साथ जी, दिया। लीडर जो है उसका बुनियादी किरदार होता है, हाँ। उसने अवाम को लेके चलना होता है, वो लेकिन मुल्क की पब्लिक भी तो सरबराही साथ कर रहा चलती है। है, पब्लिक भी तो साथ चलती है। हम्म। अब यहीं पे आते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक क्यों नहीं चल रही, पाकिस्तान की पब्लिक क्यों नहीं, हमेशा आप यही बंटे हम हुए सुने। हैं आपस अभी में। इधर बाजार में किसी से भी पूछ ले पाकिस्तान की जो हालत है किसकी वजह से, वो कहेंगे जी ओ गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट। और भाई पब्लिक का कोई बीच में जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, बात बहुत अहम है, हाँ। ठीक है? क्या आपको लगता है, आप मुतमईन हैं जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान मैं में? तो मुतमिन नहीं हूँ, मेरा तो दिल खून के आंसू होता है कि यार हमारा दुनिया में एक नाम होना चाहिए था। हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत यूथ मौजूद है और सही बात बहुत है। पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम में ये टैलेंट मौजूद है, वो दुनिया के हम आहंग चल सकते हैं। देखें, साथ मिलके चल सकते हैं दुनिया। अगर पाकिस्तानी एक बंदे को इतना ही पता नहीं है कि मैंने थूक कहाँ फेंकनी है, वो हाँ। खाक तरक्की करेगा। आप किसी बंदे को ये पता ही नहीं है कि पब्लिक में हमने स्मोकिंग करनी है या नहीं करनी, तो वो बेहतर कैसे होगा? बिल्कुल। आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो बना दी, लेकिन आज तक उसका किसी को पता नहीं है। हाँ, भी क्यों कोई बनाई है? बंदा रास्ता देने को तैयार नहीं है। औरत है, कोई बूढ़ा है, कुछ अपनी पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, आप अपने किरदार को ठीक कर लें, तो मामलात बेहतर हो जाएँगे। हम्म। ठीक है? अपने अंदर इंसानियत का एहतराम पैदा करें, आप खुद मुआशरे में मुफीद और बेहतर दूसरों के बना लिए टॉलरेंस पैदा करें अपने अंदर और दूसरों को एक्सेप्टेंस दें, मतलब एक्सेप्ट करें। जी देखिए ना, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं फर्ज करें किसी एक लीडर को पसंद करता हूँ और किसी को नापसंद करता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, जिसको मैं नापसंद करता हूँ उसको हम गालियां दे रहे होते हैं। बिल्कुल। यार गालियां देने की बजाय जिसको आप पसंद करते हैं, आप उसकी पॉजिटिव चीजों को सामने लेके आए। हाँ, आप अवाम को बताएं कि भाई ये मामलात हैं, फलां लीडर ने फलां अच्छा काम किया है, सही बात तो है। बात चलेगी, वगरना बात नहीं चल सकती। आने वाले सालों में 5 साल 10 साल में हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं, यानी नेबर्स हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो उसके साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं कि अभी भी हम प्रेशर में देखिए जी, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, मुश्किल है। जमहूरियत मुस्तहकम ना हुई, डेमोक्रेसी ना आई। आपकी अदालतों में इंसाफ ना हुआ, तो मैं कहता हूँ 5 साल क्या 500 साल भी लग जाएं तो ये हालात बेहतर नहीं हो सकते। सच्ची बात है। अंकल आपसे ज्यादा, मेरी बात बड़ी है, आपसे ज्यादा ईरान की खारजा पॉलिसी मजबूत है। ओहो, अभी वो अमेरिका ने बड़ा प्रेशर किया है उसके ऊपर, जी। बड़ा प्रेशराइज किया है उन्हें। जी, जी, फिर उनकी भी वो डटे रहे हैं। जी, उनकी खारजा पॉलिसी यार आपके पास किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास लेकिन सारे आपको मौसम प्रयोग हैं, करना नहीं आता आप वो। सरमायाकारी क्यों नहीं करते आप? बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी मुझे हैं, इस बात की समझ नहीं आती, एक साइड पे हम कहते हैं हमारे पास कमी किस चीज की है, हमारे पास बड़े ज़खायर हैं, हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट भी है, ज़खायर भी हैं, यूथ भी है, फिर भी हम जलील हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। हम्म। मसला है सारा जी, जी। जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, एक मिनट मसला है सारा नीयत का, ठीक है? जहाँ देखें ये जो अभी इलेक्शन मुलतवी होने पे समाअत हो रही है, इलेक्शन एक- वालों ने कह दिया एक- पैसे ही नहीं है। एक बेंच कल टूटा है, हाँ। एक बेंच आज टूटा है। हम्म। भाई आप जस्टिस हैं, आपने पाकिस्तानी खजाने से तनख्वाहें ली हैं, आपने मराहत ली हैं, और आप आज जब वक्त आया है आपसे इंसाफ की तवक्को का, आपने समाज सुनने से जो है वो इनकार कर लिए। हम्म। यार ऐसी कौमें तरक्की नहीं करती, इंसाफ जहाँ नहीं होगा वो कौम तरक्की नहीं करती। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? भाई मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, बताएं। आपके जरिए ना एक बात मैसेज देना चाहते हैं। हुक्मरानों को, अवाम को पहुंचाना चाहता हूँ। आप जरूर। मुसलमान हैं, बिल्कुल पक्की बात है। जी, बिल्कुल। जब तक आप मुसलमान हैं और आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे और आप कहेंगे मैं तरक्की करूं, तो आप कर सकेंगे? ये तो बात सोचने वाली है। आप तरक्की कर सकेंगे? अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि यूदो इंसार मेरे तुम्हारे खुले दुश्मन है। हम्म। आप उन पे तवक्को रखते हैं, आप उन पे तवक्को रख रहे हैं।
अल्लाह और उसके रसूल पे अल्लाह और तवक्कुल। उसके रसूल ने ये तो कहीं नहीं कहा कि आप यहूद नसार हो या नॉन मुस्लिम हो उसके साथ ट्रेड ना करो, उसके हाँ साथ बिजनेस ना करो, कहीं पे कहा दोस्ती ना कुरान करो। में क्या कहा है? नहीं, ये अल्लाह कहीं ने कहीं कुरान में क्या कहा है? उन्हें वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। मैं ये कह रहा अरे हूँ कहीं पे यार ये कुरान कहीं पे मैं ये आपको उसकी मेरी मैं मेरी उसको वजाहत आप ऐसा इसके ऊपर थोड़ी क्या होता है। कहना पहले चाहेंगे? इस बात की मुझे जवाब दें। आप कुरान में ये हुक्म है, ठीक है, ठीक है? जो आपका दुश्मन होगा, दुश्मन वो आपका कभी फायदा सोचेगा? ठीक है। सोचेगा दोस्त फायदा? बनाओगे दुश्मन तो तो फायदा सोचेगा नहीं ना। सोचता। वो अल्लाह ने अगर हुक्म दे दिया है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, वो हमें इस जड़ में फंसा रहे हैं, सर, आप मेरी बात अजाब नहीं में समझ रहे आप। इस अजाब में फंसा रहे हैं, हमें सूद के कारोबार पे लगा रहे हैं। जब तक इस मुल्क में सूद का निजाम खत्म नहीं होगा, आप इंसाफ मांग लें बड़ी वो भी नहीं मजेदार बात होगा। की है। वैसे तो मैं हम्म इस्लाम का मुसलमान हूँ, लेकिन इतना ज्यादा ना तो मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि कहीं कोई गलती ना हो जाए और फतवा ना लगे। लेकिन फिर भी आप ये बताएं, मिसाके मदीना की बात करते हैं, आज इस्लाम के ऊपर बात करते हैं, जिसमें यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे। उन्होंने मिल के बोला कि हम जो सा मदीना की हिफाजत करेंगे, बिल्कुल। तो दिफा करेंगे, मतलब मदीना का। उसमें तो यहूदी भी मौजूद थे। नहीं थे, नहीं थे। नहीं यही तो बात है ना हमें। नहीं थे। यहूद शुरू से दोस्त नहीं हो सकता। ट्रेड जागरूक करनी हो चाहिए, जाओ बिजनेस। भाई, ऐसे तो हम जागरूक फिर हो दुनिया जाओ। से कट बिजनेस तो करना चाहिए। आप दुनिया की बात कर रहे हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल की बात करें। कि हमारा मुल्क टोटली सूद पे चलता है। हाँ, हाँ, यही बात मैं ये तो बात मैं हाँ। पहले भी कर चुका हूँ कि भाई मेरी बात सुनो। एक तरफ आप कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम्म। दूसरी साइड पे हमारे बैंकिंग सिस्टम को देख ले, दूसरी तरफ पे हमारे कारोबार, IMF के साथ जो हम डील कर रहे हैं वो भी वो सूद है, उससे हम निकल नहीं सकते। हाँ तो हम तरक्की कर्जे कर के नहीं नीचे सकते। दब गई। बिल्कुल यही चीज है। ऐसे ही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बाबर रशीद। ठीक है। अच्छा सर, हम टॉपिक ये था कि मतलब जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि भाई अगर दुनिया के साथ हमने चलना है, ग्रो करना है, तो हमें तमाम जो नेशंस हैं उनके साथ मिलके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल। जी बिल्कुल, हमें जहाँ पे पाकिस्तान का मुफाद है, जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम का मुफाद है, उस ब्लॉक के अंदर हमें जाना चाहिए सच्ची बात है। और हमारी हुकूमत को दिलेर फैसले करने चाहिए। पॉलिसीज अगर को क्लियर जहाँ पे अमेरिका के साथ हमारे मुफाद है, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे मुफाद है, गवर्नमेंट उनके साथ जाती है या उनके साथ रही है, हम उसे खुशामदीद कहते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। पाकिस्तान के लिए अगर रशिया के साथ या चाइना के ब्लॉक के अंदर जाने में हमारा फायदा है, आवाम को उसके अंदर रिलीफ मिलता है और हमारी हुकूमत, हमारे बिल्कुल इदारे उसका जाए। फैसला करते हैं, तो आवाम उसके साथ खड़ी होगी। अच्छा, आज भी कुछ अभी ये यहाँ पे बहस हो रही थी कि भाई यहूद अनुसार दोस्त नहीं हो सकते। मैं ये कहता हूँ ट्रेड का कहीं पे नहीं लिखा कि आप ट्रेड ना करो। मैं तो ये समझता हूँ नबी पाक की अगर बात करें कारोबार, तो उन्होंने भी किया नॉन मुस्लिम के साथ। हमें क्यों ये बता हमारे देन में बैठा कि शायद हम ऐसे, तो फिर हम चाइना के साथ भी ना करें। हाँ अभी देखें, वो भी तो निजाम भी आपके हम उन्हीं धर्म का के ही नहीं लेके है। चल रहे हैं, डेमोक्रेसी भी उन्हीं की है और जो सिस्टम है वो उन्हीं का जो IMF की बात कर लें, जो उनके साथ हमारी डील होती है, वो जो हमारे सिस्टम इस्लामिक निजाम के मुताबिक होती है। इस तरह के जब हमारे अंदर खूबियां थी, हमारे अंदर जो ना खासियतें थी, हम लोग गालिब थे, वो हमारे निजाम के मुताबिक चलते थे। अभी हमारे अंदर खामियां, उनके अंदर खूबियां हैं, अल्लाह पाक ने उनको गालिब किया, हम उनके निजाम के अंदर चल रहे हैं। उसके निजाम के अंदर रहते हुए हमने ग्रो करना है, अपनी बिल्कुल। चीजों को जो ना उजागर करना है। जब हमारे अंदर वो खासियतें आ जाएंगी तो अल्लाह पाक हमें गालिब करेंगे, फिर वो लोग हमारे मुताबिक आने चलेंगे। वाले बिल्कुल। टाइम में 2 साल, 4 साल, 5 साल में पाकिस्तान की बात करते हैं और रियलिटी बेस पे बात करने की कोशिश करते हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद है, मुश्किल। यूथ आगे आएगी, अवेयरनेस आएगी, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में कुछ बेहतर होगा या नहीं, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो है गवर्नमेंट है ना, इसको इस सिलसिले में इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। बिल्कुल। पिछले 4 साल के अंदर जो यूथ का बेड़ा गर्क हुआ है, हाँ, एक पार्टी ने जो पूरे पाकिस्तान का। इखलाकी तौर पे यूथ को गिरा दिया है कि बात करने की तमीज खत्म हो गई है, बर्दाश्त का जो माहौल है वो खत्म हो गया सही है। माशरे के अंदर बिगाड़ आ गया। इसके ऊपर जो ना इकदाम करने की जरूरत है। हमें टॉलरेंस जो ना वो माशरे के अंदर पैदा करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसके अंदर इख्तलाफ होता है, लेकिन उसको हम बर्दाश्त करके चलेंगे। तो इसके ऊपर अगर यूथ के लिए जो ना प्रोग्राम जो ना वो उसको यूथ को गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई हमारी ये 5 साल की या 7 साल की पॉलिसी है, इसको जो ना कानून की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 7 साल के अंदर पॉलिसी नहीं बदलेगी और जो हमारी यूथ है वो इसके अंदर चले, इस प्रोग्राम के अंदर चले। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई हमें आप लड़ाते हो रोटी कपड़ा मकान पे, आप हमें लड़ाते हो मजहब के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे। आप पॉलिसी लाओ जिसमें यूथ आए और हमें पता हो हमने पाकिस्तान को कहाँ आगे लेकर जाना है। हमें आप जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जो कोई एनर्जी है, वो आप उसे आप जो सा किसी ना किसी तरीके यूज करें, यूटिलाइज करें। सही बात क्या है। कहना चाहेंगे? जी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि हमें कुछ बोलना चाहेंगे? प्रोग्राम जो ना वो दें, 7 साल का 10 साल का प्रोग्राम दें, उसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुश्किलात जो दरपेश आएंगी उसको बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है, लेकिन प्रोग्राम वो इस तरह नहीं है नया तो करें कोई ना। गवर्नमेंट आ रही है वो जो ना मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा करके चली जाती है, हमारे जो ना साहब शल हो जाते हैं,
यूथ जो ना 5-5 साल का हमें चक्कर पड़ जाता है। 5 साल की मेहनत अभी है हमारी, 5-5 साल की मेहनत जो ना पिछले डिग्रियां 5 साल के वगैरह अंदर। करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में वो फिर सर डिग्री की बात नहीं है, डिग्रियां तो हम करते हैं, डिग्री के बाद हमने जो 5 साल के अंदर जो मेहनत की है, जो कमाया है, अब डॉलर का रेट इतना ऊपर चला गया, रुपया इतना नीचे गिर गया कि मेरी 5 साल की मेहनत जो ना जाया हो गई है। बिल्कुल। इसका कौन जिम्मेदार है? कि सरकार। चंद लोगों ने जो ना बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले किए हैं कि जी फलां बंदा जो ना मुल्क के लिए बेहतर है, वो मेरी राय नहीं थी है। उनका फैसला गलत साबित हुआ, उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉलिसीज हो थोड़ी लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। जी बिल्कुल। और जो जिनका असल जो मैंडेट है ना, अवाम का मैंडेट है कि वो अपने हुक्मरानों को जो ना इलेक्ट करें, तो ये अवाम के पास ही रहना चाहिए। अवाम के और पास अवाम को जो ना अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमें भी। करते क्या? मेरा बिजनेस है अपना। बिजनेस है। जी। मेरे भाई जो यूथ है, आप भी यूथ में आते हैं, मैं भी यूथ में आता हूँ, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारा बिल्कुल है। कसूर गवर्नमेंट का है, सारा कसूर जो है अवाम का या यूथ को नहीं आना चाहिए प्रैक्टिकली अपने पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? अवाम के मुतालिक जो ना आता है कि अवाम जानवरों की तरह होती है, कल अनाम होती है, उसको गडरिया ही लेके चलते हैं। अवाम अपने हकूक के लिए खुद से जद्दोजहद, बहुत शाज़ो नाज़र ऐसे मौके आते हैं जो खुद से जो ना तुर्की में आपने खुद देखा से होता है ना, तुर्की में वो देखा स्पार्क होती हैं चीजें, वो उस लेवल पे जाती हैं तो स्पार्क होती हैं। वैसे जो ना जो लीडर होते हैं वही लेके चलते हैं उन्हें ना। तो ये जो हमारे मुख्तदर हलकों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स है, इन्होंने ही आवाम को लेकर चलना है। तो हाँ, हमारे इनकी मैं जिम्मेदारी इधर ही आपको है, बताना लेकिन चाहता हूँ, आपकी हमारे भी है। 10 साल तकरीबन इन्होंने जाया किए हैं। जरदारी के बाद हमें नवाज शरीफ के दौर के अंदर रिलीफ मिला था और बिजनेस अच्छे किए हैं हम लोगों ने। उसके बाद ये 5 साल जो ना हमारे जाया किए हैं, दोबारा जरदारी के दौर में खड़ा कर दिया है। तो अब जो ना हम दोबारा जो ना हमें आवाम को मौका दें। बहुत चले। बेहतर दे दो। आदमी अच्छा खाना खा सकता इसके दौर में था नवाज शरीफ के दौर में। ये हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन हाँ, है। ये अगर अपनी कोई अपनी पीटीआई सोच है को सबकी। सपोर्ट करता है तो नहीं, उसकी मर्जी है, कोई स्पोर्ट की नून लीग बात को नहीं है, सपोर्ट करता है। स्पोर्ट की बात नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट जो ना करने वाली उसको है, जो ना पूरे हल्के के अंदर से 900 बंदे आके कहते हैं जी ये जमहूर आ गया। 900 बंदे जमहूर नहीं होते, 40,000 वोट है एक हल्के के अंदर। और 40,000 में से एक सीरिया जो ना ये समझती है कि नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया था हमें। नवाज शरीफ के दौर के अंदर जो ना हमारे कारोबार भी चले। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आउटपुट देते हैं, कोई भी नेशन आउटपुट देती है, वो जब स्टेबिलिटी होती है, जब मेंटली जो ना वो स्टेबल होते हैं, पीस होता है, उसके बाद जो ना वो आउटपुट दे सकती है और जो मुल्क की तरक्की है ना उसके अंदर अपना रोल अदा कर सकती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ के दौर के अंदर ही हुआ था और अब भी उम्मीद करते हैं कि ये फिर दोबारा उसी के दौर के अंदर कम होगा। से कम 10 साल के लिए। रिलेशन भी ये बेहतर agree होने करता चाहिए तमाम कंट्रीज के साथ या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जी, वो उसने हर कंट्री के साथ जो है ना रिलेशन को बेहतर किया था। किया हुआ है। ठीक है जी। मैं तो यही कहता हूँ, उसको जिला वतन किया उन्होंने वापिस लाना चाहिए, वो ही मुल्क को बचाएगा ठीक है। इंशाल्लाह। अल्लाह और ये लोगों की राय थी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताहिर हुसैन गाजी मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। अच्छी बात है। सरकारी ऑफिसर है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, तुर्की में जो इस टाइम कंडीशन है, बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने है, पूरी बेड़ा दुनिया गर्क के है। सामने है कि अर्थक्वेक के बाद क्या कंडीशन है, कितनी जानें जा चुकी हैं। इसमें पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है, हेल्प कितनी कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इंडिविजुअल, दोनों की अगर बात करें? देखिए, पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालब हैं। ठीक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है और तुर्क लेकिन में सिर्फ जो बातों में पाकिस्तानी आप बस उनकी रहे सहायता हैं, नहीं करते हैं, वो भी आपकी हमारे करते हैं। मुसलमान भाई हैं। ठीक है। जब से पाकिस्तानी कौम को इस सानहे का पता चला है तो हम सारे बड़े दुखी हैं। और पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी बेहतर कोशिशें कर रही है कि जितनी ज़्यादा हेल्प हम अपने तुर्की बहन भाइयों की कर सकें वो जारी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और हम इंशाल्लाह ताला जो कुछ हो सका उतना गवर्नमेंट करेंगे। अपने लेवल पे और पाकिस्तानी अवाम अपने लेवल पे इंशाल्लाह कोशिश ठीक है। करेगी। आपने बोला गवर्नमेंट अपने लेवल पे और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो अपने लेवल पे, लेकिन पाकिस्तान पब्लिक के लिए कोई आपसे मैं पूछूं कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिधर मैं 5 रुपए अगर सेंड करना चाहूं तुर्की के भाइयों के लिए, तुर्की में जो मुश्किल है उसके लिए, तो क्या मैं सेंड करूंगा? कोई प्लेटफॉर्म, कोई अकाउंट ऐसा बने? नहीं, देखिए, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसे आप और मैं दोनों सराहते हैं और वो ईदी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। एनजीओ की बात, गवर्नमेंट की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। एनजीओ ऐसे तो और भी खिदमत है या इस तरीके से ऐसे है? तो फिर अभी बहुत ये है। आपके इल्म में है कि अभी चंद दिन पहले ये हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला सीएम साहब, पीएम साहब
और पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा अकाउंट बनाएगी अच्छी बात जिसके है। जरिए सोशल मदद हो मीडिया सके। पे बहुत वायरल है, कभी इंडिया के आर्मी जो इंडियन आर्मी वहां पर गई है हेल्प के लिए, उनकी फोटोज वायरल होती हैं कि खवातीन माथे चूम रही हैं उनके कि उन्होंने हेल्प की। कभी ये सामने आता है कि उनकी जो टीम है उसने 6 साल बच्ची की जान बचा ली। कभी ये अभी अभी एक वीडियो वायरल है कि 4 इंडियन दोस्तों ने 100 ब्लैंकेट बेची हैं तुर्की में एज ए गुड गेस्चर, एज ए हेल्प। क्या कहना चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट लेवल पे भी हेल्प कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी हेल्प कर रहे हैं? ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे पाकिस्तान में हो रहा आपको लगता है पाकिस्तान में भी ऐसा हो? है। जी इंशाल्लाह नहीं, कहाँ हो इंशाल्लाह रहा तो है? का मतलब ये है पाकिस्तान कि में हो रहा है, अभी हो रहा है। हो रहा है, ये डे 1 से हो रहा है। ये बंद से हो रहा है। चले आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमेशा चलती है और इंशाल्लाह चलती वो है। तो अच्छी ठीक है, बात ये है। तो हम हमेशा सुनते हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी होती है, लेकिन सुनना ये चाहिए था कि इंसानियत के साथ खड़ी होती है। हाँ। पर फिर भी कैंप कोई किधर लगा हो, मैंने अभी हेल्प करना चाह रहा हूँ, अब मैं किधर जाके हेल्प करूँ? आप बोल रहे हैं ना हो रहा है, अब किधर तो जाके फंस मैं गए हेल्प भाई मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा जब भी कहीं जब मैं यही कह रहा हूँ कि सानहा अभी होता है हाँ, हाँ। तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी एनजीओज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा ऐसी शेड्यूल्ड ब्रांचेस या बैंक्स या कोई हाँ, वो ऐसे ब्रांच अकाउंट कहाँ पर खोलती है है भाई जिसके मदद साहब? से सारे भाइयों की इंसानियत की खिदमत की जा सके और इंशाल्लाह ऐसा होगा। ऐसा हो रहा है। चले अच्छा तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जब जब भी पाकिस्तान पर मुसीबत आई है, पाकिस्तान में भूकंप आया है, भूचाल आया है, तो भाई जो तुर्की देश है उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है पाकिस्तान की सहायता की है। हर तरह से सहायता की है। तुर्की ने अपनी जो है फ़ौज भेजी है, सैनिक भेजे हैं कि ताकि जो पाकिस्तान पर मुसीबत आई है उनका वहाँ पर बचाव हो सके, जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके। और जो खाने पीने का सामान भी पहुंचाया है, कपड़े वगैरह और भी जो इंसानों के जीने के लिए ज़रूरत का सामान होता है वो भी काफ़ी बार पहुंचाया है जब जब भी पाकिस्तान पर मुसीबत आई है। और जो बाकी देश हैं वो भी पाकिस्तान की सहायता करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा पड़ोसी देश वो ही होता है जो मुश्किल वक्त में जो है अपने पड़ोसी देश की सहायता कर सके। वही अच्छा देश होता है और वही अच्छा दोस्त होता है। लेकिन दोस्तों जब किसी और देश पर मुसीबत आती है, जैसे अभी तुर्की में ज़लज़ला आया, तुर्की में जो है भूचाल आया, भूकंप आया, तो भाई पाकिस्तान ने पूरी तरह से जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए। पाकिस्तान ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारे तो अपने पास ही कुछ नहीं है, हम तो खुद ही आटा दाल के लिए मर रहे हैं, हम तो खुद ही कंगाल हुए पड़े हैं, हमारे सिर पर बहुत सारा कर्जा हो चुका है, हमें ना तो चीन कर्जा दे रहा है, ना IMF से हमें कर्जा मिल रहा है, और ऊपर से महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ये कहकर पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन अब पाकिस्तान के दोस्तों लोगों की शिकायत ये है कि कब हम इन सारे झंझट से बाहर निकलेंगे, कब हम जो है दाल रोटी के संकट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि लोग तो जो दुनिया के देश हैं वो तो भाई कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अभी भी जो है महंगाई की मार ही झेल रहा है। नए विकास करना तो छोड़िए, वो तो अभी उनके लोग तो आटा लेने के लिए ही मर रहे हैं। बिजली पानी की ही इतनी समस्या है पाकिस्तान में कि वो किसी और मुद्दे पर तो ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की जो सरकार है भाई उसको एक अच्छा सिस्टम बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों आपको शायद पता हो कि 70-75 साल से अभी तक जो भी पाकिस्तान में सरकार बनती है वो उनमें से किसी ने अभी तक जो है अपने 5 साल कभी पूरे ही नहीं किए हैं, बीच में से ही रद्द हो जाती है। देखिए दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है, आप ध्यान से फिर से सुनिए मेरी बात कि जो सरकार वहाँ पर बनती है, जब से पाकिस्तान अलग मुल्क बना है तब से लेकर अब तक किसी ने 5 साल जो है पूरे ही नहीं किए हैं, बीच में से ही कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है। कुछ मंत्री इधर उधर छोड़कर भाग भाग जाते हैं और सरकार बीच में से रद्द हो जाती है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा का जो है सिस्टम बनाना चाहिए। ये जो बिजली पानी की समस्या है इससे अब जनता को उभारना चाहिए पाकिस्तान की सरकार को, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। उनको जो छोटी-छोटी जो चिंताएँ हैं बिजली पानी की हो गई, महंगाई की हो गई, खाने-पीने का सामान है, इस संकट से उनको बाहर निकालना चाहिए, ताकि वो लोग भी आगे चलकर तरक्की करें, देशों-विदेशों में जाकर बड़ी-बड़ी कंपनियों के मैनेजर बने, CEO बने, जैसे कि अभी भारत के लोग हैं। उस तरह से वो लोग कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान पर ऐसा अच्छा वक़्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है वो लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। वो सिर्फ़ अपना घर भरते हैं, अपनी जेब भर लेते हैं, लोगों को लूट लेते हैं। तो ख़ैर दोस्तों हम तो यही कामना करते हैं कि भाई पाकिस्तान भी जल्द से जल्द एक अच्छा मुल्क बन जाए, एक अच्छा देश बन जाए, कामयाब देश बन जाए।
ताकि हम भी कह सकें कि भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा जो दोस्त है जो पाकिस्तान भाई, वो भी आज बहुत आगे निकल चुका है। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी जो स्पेशल वीडियो। आपको इस बारे में अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।